यूरोप में एक कहानी बहुत ही फेमस है। इसमें एक बहुत ही टैलेंटेड कारीगर था जिसका नाम था डेडालस, जिसे एक क्रूर राजा मिनोस ने जेल में कैद कर लिया। उसे एक ऊंचे टावर में अपने बेटे के साथ बंद कर दिया गया। अब जिंदगी भर उसे बंद रहना मंजूर नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन कारीगर था। उसने अपने कारीगरी से लोगों का जीवन आसान बनाने वाले कई सारे इनोवेशन किए। तो डेडालस ने एक तरकीब निकाली। उसने उड़ने के लिए पंछियों के पंख इकट्ठा करने शुरू किए और उन्हें मधुमक्खी के मोम से जोड़ के अपने लिए पंख बना लिए। फिर अपने बेटे इकारस को बुलाया और कहा, चलो बेटा, आजादी की तरफ उड़ते हैं। लेकिन एक वार्निंग दी, बहुत ऊपर मत उड़ना बेटा, सूरज की गर्मी से मोम पिघल जाएगा और फिर तू गिर जाएगा, इसलिए इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। शुरुआत में सब ठीक चला, दोनों पंख फैलाकर उड़ चले, मगर कुछ दूरी पे उसके बेटे इकारस का जोश काबू से बाहर हो गया। पिता की वार्निंग भूल गया, इतना ऊपर उड़ने लगा कि सूरज की गर्मी से मोम पिघलने लगा, उसके पंख गिरने लगे और देखते ही देखते इकारस नीचे समुद्र में गिर गया। आमतौर पे जब ये कहानी हमें सुनाई जाती है, इसका मोरल ये होता है कि हद से ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, जोश में होश मत खो। बात गलत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में अहंकार और बेकाबू इच्छाएं वाकई में बहुत ही नुकसान देती है। मगर इस कहानी का सिर्फ यही एक मतलब नहीं है। अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो एक और छुपा हुआ सबक है इस कहानी में, जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। ये कहानी सिर्फ घमंड और गलती की नहीं है, ये उम्मीद, छुटकारे और एक नई राह की तलाश की भी है। एक ऐसी कोशिश की कहानी जिसमें कोई शख्स कैद से निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहता है, जो हालातों के गुलाम नहीं रहना चाहता। सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में सिर्फ इकारस जैसे लोग ही नहीं है जो उड़ते हुए गिर जाते हैं, बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी भर उसी कैद में पड़े रहते हैं, ना किसी खिड़की की ओर देखते हैं और ना कभी पंख बनाने की सोचते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर की ताकत से ही डरते हैं, एक बेटर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकते, कभी अपने मन की सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो हाँ, इस प्राचीन कहानी में दो लेसन है, एक जो ज्यादा उड़ने के खतरे के बारे में बताती है और दूसरी जो ये कहती है कि अगर हमेशा कैद में ही रह गए तो वो भी एक बहुत ही दुखद अंत है। अब सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी में ऐसा कौन है जो इस संतुलन को बेहतर समझता था? वो था डेडालस, इकारस का फादर। हमें उस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अपने बेटे को एक समझदारी भरी जिंदगी का रास्ता दिखाना चाहता था। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि जोश में मत आना, उड़ना मत, खतरनाक है, बल्कि उसने ये भी कहा कि कैद में रह जाना भी कोई समझदारी नहीं है। उसने पंख बनाए, उसे रास्ता दिखाया, बेटे को खुली हवा में भेजा ताकि वो कुछ नया देख सके। उसने जिंदगी भर की कैद को स्वीकार नहीं किया। तो बात साफ है, हमें जरूरत है हम जोखिमों से बचें, मगर पूरी जिंदगी सिर्फ डरते हुए न जिए। हमारे पास दिमाग है, समझ है, सोचने की ताकत है, हम रास्ता निकाल सकते हैं। हाँ, सावधानी जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ डर के कारण ही हम कभी आगे न बढ़े तो फिर आपकी उम्मीद की मौत तो वैसे भी तय है। जरूरी है कि हम एक बीच का रास्ता अपनाएं, ना तो पूरी जिंदगी उस कैद में बिताए और ना ही ऐसे उड़े हैं कि खुद को खत्म कर लें। दुनिया में एम्बिशंस के नुकसानों पर तो बहुत ही बातें होती है, लेकिन जोखिम न उठाने के नुकसानों पर कोई बात नहीं करता। इकारस का अंत दुखद था, मगर उससे भी ज्यादा दुखद ये होता कि अगर वो उड़ा ही नहीं होता। इसलिए कभी कभी सूरज की ओर थोड़ा उड़ना भी जरूरी है, क्योंकि वहीं से जिंदगी में उजाला आता है।